हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क पार्ट 6। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 59 से स्टार्ट करते हैं। 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले ये देखना कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क है 800 आदमी कितना दिन काम करेंगे, 30 दिन काम करेंगे, यही टोटल वर्क हो गया। अब इसी काम को पार्ट बाय पार्ट किया गया। देखिए कैसे किया गया। अब कह रहा है 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। मतलब ये 800 आदमी 12 दिन काम किए। 800 आदमी कितना दिन काम किए, 12 दिन काम किए। इसके बाद 80 आदमी काम छोड़ दिए। पहले 800 आदमी थे तो अब कितना आदमी है, 800 माइनस 80 720 आदमी। 720 का कहाँ से आया, 800 माइनस 80। ठीक है। अब ये आदमी कितना दिन में काम समाप्त करें शेष काम को। तो अब कर ए 720 आदमी शेष काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो मान लेते हैं शेष काम को टी दिन में समाप्त करते हैं। कैलकुलेशन करते हैं, इस पार्ट को इधर लाएंगे तो 800 बराबर कितना हो जाएगा, 720 टी। ठीक है। इसी चीज़ को लिख सकते हैं 800 इंटू कितना, 30 माइनस 12 18 बटे 720 बराबर टी निकल जाएगा। 0 0 18 में 4 बार में 4 में 20 बार में टी बराबर कितना, 20 दिन में काम। मेथड सेकेंड, इसी का मेथड सेकेंड आप ऐसे भी सोच सकते हैं। 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। मतलब क्या, 12 दिन का काम हो चुका है। अब कितना दिन का शेष काम बचा हुआ है, चाहे 800 टोटल काम 30 दिन में करना है लेकिन 12 दिन कर चुका है। तो कितना दिन बचा, 18 दिन शेष काम बचा। यही शेष काम बचा। इसी शेष काम को कितना आदमी करेगा, 80 आदमी काम छोड़ के चले गए। मतलब 800 में से 80 आदमी काम छोड़ के चले गए, कितना आदमी बचे, 720 आदमी बचे। यही शेष आदमी उस काम को कितने टाइम में करेगा। तो मान लेते हैं टी समय में करेगा। ये जीरो 18 में 4 बार में 4 में 20 बार में टी बराबर कितना आ गया, 20 दिन में करेंगे। 20 दिन में करेंगे। रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि अंजी इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे दोनों 5 दिन एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है। अंजी शेष काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। सबसे पहले देखना, रंजीत जो है, रंजीत कितना दिन में काम को करता है, 25 दिन में करता है। अंजी उसी काम को कितना दिन में करती है, अंजी 20 दिन में करती है। टोटल वर्क कितना हो गया, दोनों का एलसीएम कितना, 100। ये टोटल वर्क हो गया। रंजीत का एफिशिएंसी 100/25 4, अंजी का एफिशिएंसी 100/20 5। एफिशिएंसी निकल गया। अब आगे कह रहा है दोनों ने 5 दिन काम किया। एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 5 अचार 9। एक दिन में 9 काम करेंगे तो 5 दिन में 45 काम करेंगे। ये 45 काम कर चुके हैं। बराबर कितना, 55 काम शेष बचा है। ये 45 कहाँ से आया, 4 + 5 × 5। ठीक है। एक दिन में 4 और अंजी 5, 9 काम किया। कितना दिन काम किया, 5 दिन काम किया, इसलिए 45 काम हो चुका है। अब शेष काम कितना बचा, 100 - 45 55 काम बचा। अब इस शेष काम को अंजी कितने दिनों में समाप्त करेगी। अंजी एक दिन में कितना काम करती है, 5 काम करती बटे 5 बराबर 11 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है। सैंड्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है एवं कार्य के तिहाई हिस्से को पूरा करने के बाद निकल जाती है। इसके बाद सैंड्रा शेष कार्य को अकेले पूरा करते हैं। इस प्रकार उन दोनों ने 150 दिनों में कार्य को पूरा किया। अगर मयूरी ने सैंड्रा से तेज काम किया तो सैंड्रा कितने दिनों में उस कार्य को अकेले कर सकती है। दो लोग हैं, सैंड्रा और मयूरी। तो मान लेते हैं सैंड्रा किसी काम को इस दिन में करती है, मयूरी किसी काम को इन दिन में करती है। तो दोनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में करेगी। फार्मूला क्या है, S × M/S + M। इसी का वैल्यू कितना दे दिया, ये दोनों में कितना दिन में काम करती है, 60। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है।
चूँकि हम बताए थे ए किसी काम को x दिनों में, बी किसी काम को y दिनों में, तो दोनों में कितना दिन में काम करेगी? x इंटू बाई बटे एक्स प्लस बाई, ये फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, इसी का हम यूज़ किए। इसमें क्या, सैंड्रा एस दिन में करता है और मयूरी एम दिन में करता है, तो बस एक्स वाई की जगह पर यहाँ पे एस और एम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, हालांकि मयूरी अकेले काम करती है, कार की 1/3 काम को कंप्लीट करती है। कौन है? 2 लोग यहाँ पे हैं, सैंड्रा और मयूरी है। मयूरी अकेले काम करती है तो काम की 1/3 काम को पूरा करती है। यदि मयूरी 1/3 काम करती, इसके बाद काम छोड़ के चली जाती है, शेष काम को सैंड्रा करती है। अब ये देखना है, टोटल काम 100% होता है, मतलब 1 होता है। टोटल काम कितना होता है? 1 होता है। 1 में से 1/3 हो चुका है, तो सैंड्रा कितना करेगा? 1 - 1/3 मतलब कितना? 2/3 काम करेगा। तो ये दोनों इतना भाग काम करने में कितना टाइम लगता है? क्वेश्चन के अनुसार 150 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, अब ये देखिए, इतना भाग करने में सैंड्रा को कितना टाइम लगेगा और मयूरी को कितना टाइम लगेगा, ये मालूम करना है। ठीक है, शेष पार्ट को पूरा करने कितना समय लगे, इसके लिए फार्मूला बताए थे। जितना पार्ट काम करना है इंटू उस काम को पूरा करने में जितना समय लगे, दोनों गुना करेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा। पार्ट इंटू टाइम करेंगे, प्लस पार्ट इंटू कितना टाइम, कितना लेती है मयूर? एम टाइम लेती है, इंटू एम। कैलकुलेशन करते हैं, 2s प्लस एम, 3 कॉमन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 450। तरह सैंड्रा इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर लें? अब बाई ऑप्शन चलते हैं। मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है कुछ समय के लिए, तो मान लेते हैं 240 दिनों में ये अकेले सैंड्रा करती है। सैंड्रा किसी काम को 240 दिन में करती है, तो सैंड्रा बराबर 240 पुट कर, ये क्या है? सैंड्रा है। ठीक है, तो 2 × 240 480, 480 इधर जाएगा तो ये माइनस से चला जाएगा, तो मयूरी का काम माइनस में नहीं हो, इस बेस पे ये तो ऑप्शन होगा नहीं। चूँकि क्यों नहीं हुआ? चूँकि ये माइनस में चला गया है मयूरी का काम। ऑप्शन नंबर बी चलते हैं। मान लेते हैं सैंड्रा उस काम को 180 दिन में करती है, 180 दिन में करती है। यहाँ पे 180 सैंड्रा का मान पुट करते हैं, 180 को 2 कितना? 360, तो मयूरी मेरा कितना निकल जाएगा? 450 - 360 कितना हो जाएगा? 90 × 90। अब यहाँ पे देखिए, ये सैंड्रा है, ये मयूरी है, दोनों मिले काम कितना दिन में होना चाहिए? 60 दिन में होना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार। तो देखते हैं इसका वैल्यू 60 आता है कि नहीं। एस 180 है, एम 90 है, तो एस प्लस एम कितना होगा? 180 + 90 270 होगा। A0 9 × 27, 3 में 60, इसका वैल्यू 60 आ गया, मतलब ये आंसर सही है। लेकिन एक कंडीशन और है, कंडीशन ये है, कह रहा है मयूरी 90 दिन में काम करती है, सैंड्रा 180 दिन में, तो इससे क्लियर होगा जो टाइम कम लेगा उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, वो तेज होगा। इस बेस पे ये सेटिस्फाइड करेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। 280 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद 80 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? क्वेश्चन क्या बोला? 280 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिनों में करते हैं, इंटू 30। एट क्या होगा? टोटल वर्क हो गया, मैन टुडे टोटल वर्क हो गया। अब इसी चीज काम को पार्ट बाय पार्ट किया जा रहा है। कह रहा है 4 दिन काम करने के बाद ये 280 आदमी कितना दिन काम किया? 280 आदमी कितना दिन काम किया? 4 दिन काम किया। कह रहा 4 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ के चले गए। तो अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, 280 की जगह पे 80 आदमी चले गए, तो कितना आदमी बचे? 200 आदमी बचे। हुआ 80 आदमी काम छोड़ के चले गए, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि 280 - 80 का वैल्यू ये है। ठीक है, कितना दिन पूरा करेंगे? टी टर्म में पूरा करेंगे। आप कैलकुलेशन करते हैं, 280 कॉमन, ये पार्ट को इधर लाएंगे तो क्या कर सकते? 280 कॉमन है तो 30 माइनस कितना? 4, 26 बचेगा, बराबर कितना? 200 टी। 0 0 5 4 में 5 बार में, 4 में 7 बार में गुना करते हैं। सच के 42, 7 दूनी 14, 14 4 18/5, 5 × 15, 6 2, 5 × 15, 3 2, 6 × 25 30,
2/5 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब इसी को सेकेंड स्टेप ऐसे इतना, ये जो लाइन है इसका, इस लाइन का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट स्टेप यहाँ से लेना है। देखिए ये तो हर स्टेप इसमें लिखे हैं इसलिए इतना लंबा हुआ। अब स्टेप सेकेंड क्या करना है कि वही आदमी है 280 आदमी शुरू में क्या किया, 4 दिन तो आदमी काम कर लिया ना, तो उससे कोई मतलब कर लिया, वो काम कंप्लीट हो गया। तो कितना दिन का काम और बचा, 30 में से 4 दिन काम कर लिया, कितना दिन का काम बचा, 26 दिन का काम बचा। एक कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट आप ऐसे सोच सकते हैं 26 दिन का काम बचा। इसी शेष काम को कितना आदमी करेंगे, चूँकि 80 आदमी चले गए, पहले 280 थे, अब 80 आदमी चले, कितना आदमी शेष बचे, 200 आदमी शेष बचे। इसी शेष आदमी को इस शेष काम को करना कितना समय लगेगा, टी समय में कैलकुलेशन करेंगे। टी का वैल्यू कितना आएगा, 36.2/5 दिन। ठीक है, एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक 7 काम किया, इसके बाद छोड़ दिया। बताइए कितना काम बाकी रह गया। एस और टी काम कितना दिन में करते हैं, 50 दिन में करते हैं। और कह रहे दोनों ने 20 दिन काम किया, 50 दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर 20 दिन काम किया। तो यदि 30 दिन और काम करते तो काम कंप्लीट हो जाता। दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, ये डन, ये कर दिया, और 30 दिन नहीं किया, 30 दिन काम नहीं किया। अब मेथड ऐसे फर्स्ट ऐसे सोच सकते हैं, यदि दोनों 50 दिन काम करता काम कंप्लीट होता, लेकिन किया क्या, 20 दिन काम। तो 20 दिन में कितना काम किया, 20/50 काम किया, 2/5 काम किया। ये 2/5 काम किया तो शेष काम कितना बचा, 3/5 काम। तीन बटे पाँच कैसे आइए, 1 - 2/5, चूँकि कोई भी काम 100% होता है, 100% मतलब क्या, 1। ठीक है, इसी को आप सेकेंड ऐप ऐसे सोच सकते हैं डायरेक्ट। जितना भाग 30 दिन काम नहीं किया, तो 30 दिन में कितना भाग काम नहीं किया होगा, तो 30/50। डायरेक्ट आपका आंसर कितना होगा, 3/5। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, एक्स 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। एक्स और वाई दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। वाई कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक्स 1 मिनट में कितना प्रतिलिपि कर सकता है, क्या बोला, 4 मिनट में 60, 4 मिनट में 60, तो 60/4 करेंगे तो कितना, 15, मैंने 1 मिनट में कितना आएगा, 15 आएगा क्वेश्चन के अनुसार। 4 मिनट में 60, तो 1 मिनट में कितना, 60/4, 15 प्रतिलिपि करेगा। आगे कह रहा है एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई मिलके 1 मिनट में कितना करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई 30 मिनट में 750 पृष्ठों को प्रतिलिपि करते हैं। 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि करने में कितना समय लगता है, 30 मिनट लगता है। तो 30 से भाग दे तो 1 मिनट में कितना करेगा, 25 बराबर कितना, 25। तो कह सकते हैं कॉपी के यहाँ पे, एक्स प्लस वाई 1 मिनट में कितना प्रतिलिपि करते हैं, 25 प्रतिलिपि करते हैं। एक्स प्लस वाई 1 मिनट में कितना प्रतिलिपि करते हैं, 25 प्रतिलिपि। इस बेस पर कैसे, एक्स बराबर 15, तो वाई 1 मिनट में कितना करते हैं, 15 + x = 25 होगा। तो कितना है वैल्यू देंगे, 10 देना होगा। बाई 1 मिनट में कितना प्रतिलिपि करता है, 10 करता है। तो अब क्वेश्चन करें बाई कितने मिनट में 100 पृष्ठों को प्रतिलिपि करेगा। अब देखिए 1 मिनट में 10, तो 100 पृष्ठों को, तो 100/10 बराबर 10 मिनट लेगा। ठीक है, ए एक काम का 2/5 भाग इस दिनों में पूरा करता है। इसके बाद वह बी को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देता है। यदि बी अकेले 100/6 दिन लेता है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ए किसी काम का 2/5 भाग एक्स दिनों में करता है। ए किसी काम का 2/5 भाग एक्स दिनों में करता है। देखिए 2/5 भाग कितना दिन में करता है, एक्स दिनों में करता है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 1 काम। एक्स ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, इंटू 5/2 बराबर कितना, 5x/, ए किसी काम को पूरा करेगा 5x/2 दिन में। अब क्वेश्चन आगे कर रहा है, इसके बाद वह बी को बुलाता है, वो एक साथ मिलकर 6 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। अब कह रहा है ए तो काम कर रहा था प्लस बी को बुलाता है, दोनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में समाप्त करते हैं, 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब कह रहा है शेष काम को, सॉरी, बी को बुलाते और शेष काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। शेष काम कितना बचा, एक में से कितना, 2/5,
एक किया, 2/5 एक किया, तो शेष काम कितना होगा? 1 माइनस 2/5, 3/5। 3/5 काम करने में कितना टाइम लगता है? 6 दिन लगता है। तो ए प्लस बी को दोनों एक काम करने में कितना टाइम लगेगा? 6 इंटू कितना? 5/3 बराबर 10 दिन का टाइम लगेगा। ए प्लस बी कितना टाइम लगेगा? 10 दिन का टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन आए कर बी अकेले 100/6 दिनों पूरा करते हैं, जबकि बी अकेले 100/6 दिनों पूरा करते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। टोटल वर्क ए प्लस बी अकेले उस काम को 10 दिन में करते हैं, बी अकेले 100/6 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन पे आप आगे करते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क कितना होगा? इसका और इसका एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना होगा? 100 होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। 10 और 100/6 का एलसीएम निकालना हो तो नहीं कुछ तो 1, एलसीएम निकालना हो जब फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम बटे एचसीएफ होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, 10 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा? चूंकि 10 से कट रहा है इसलिए ऊपर 100 हो गया। एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, 1। एलसीएम इसलिए क्या हुआ? एलसीएम कितना हुआ? 100 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 10 दिन में काम करता है, 100 काम करना है, तो एफिशिएंसी ए प्लस बी कितना हुआ? 100/10, 10 हो गया। बी का एफिशिएंसी 100/100/6, 100 कैंसिल हो 6 आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी 6 हो गया। इस पे से कर सकते ए प्लस बी बराबर 10 है, यदि बी बराबर 6 यहाँ पे है, बी बराबर 6 है तो ए बराबर कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि ए प्लस बी बराबर कितना? 10 है। तो एक्स का मान ज्ञात करिए, इसी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। अब ये हम इसके बेसिस कर सकते हैं, एक दिन में ए कितना काम करता है? 4 काम करता है। टोटल वर्क कितना है? 100 है, तो ए टोटल कितना टाइम लेगा? 100/4 बराबर कितना? 25 दिन का टाइम लेगा। ए कितना दिन का टाइम लेगा? 25 दिन का। ए का वैल्यू यहाँ पे 25 पुट करते हैं, इसमें ए का वैल्यू पुट करते हैं। ए बराबर कितना दिन निकला? 25। ए बराबर 25 निकल गया, ए बराबर 25 निकला। तो अब इस पे कैलकुलेशन करते हैं, 5 में 5 बार में, तो एक्स बराबर कितना निकलेगा? एक्स बराबर 5 × 2 10। ये एक्स का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, पी और क्यू 12 दिनों में, क्यू और आर 15 दिनों में, आर और पी 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? पी प्लस क्यू कितना दिनों में करते हैं? 12 दिनों में। क्यू प्लस आर कितना दिनों में? 15 दिनों में। आर प्लस पी कितना दिनों में करते हैं? 20 दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क कितना हो गया? 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। एलसीएम निकालना तो सबसे बड़ी संख्या को ध्यान दें। सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? 20 है। 20 12 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 15 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो अब 20 का टेबल पर है, 20 दूनी 40, 40 12 से नहीं कट रहा है, 15 से भी नहीं कट रहा है, तो टेबल और आगे बढ़ेंगे, वित्तीय 60 करेंगे तो 12 से भी कट गया, 15 से भी कट गया, इस बेस पे ये इसका एलसीएम हो गया कितना? 60। कर सकते हैं पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी 60/12 5 हो गया, क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी 60/15 4 हो गया, आर प्लस पी का एफिशिएंसी 60/20 3 हो गया। एफिशिएंसी निकल गया। टोटल पर कितना होगा? 60। इसी 60 काम को कौन कर रहा है? पी क्यू, क्यू आर और आर पी। इफिशियंसी कितना है पी क्यू का? 5 है, इसका 4 है, इसका 3 है, 5 और 9 3 12। इन सब काम करने में कितना टाइम लेंगे? 5 दिन टाइम लेंगे। लेकिन जब पी क्यू आर डबल डबल था, यदि सिंगल सिंगल हुआ तो काम करने में टाइम डबल लगेगा, इंटू 2 बराबर कितना होगा? 10 दिनों में काम को समाप्त करेंगे। ठीक है, अरुण और अमित एक काम को क्रमशः 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वो एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा अमित शुरुआत करता है तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा? 2 लोग हैं, एक अरुण है, दूसरा अमित है। अरुण किसी काम को 9 दिन में करता है, अमित उसी काम को 12 दिनों में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, दोनों का वर्क लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब एलसीएम निकालना सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12 है। 12 9 से नहीं कट रहा है तो इसे 12 का टेबल 12 दूनी 24 भी 9 से नहीं कट रहा है तो 12 36 के 36 9 से कट रहा है, 36 आपका एलसीएम हो गया। अरुण का एफिशिएंसी 36/9 कितना होगा? 4 हो गया। अमित का एफिशिएंसी 36/12 कितना हो गया? 3 हो गया। अब क्वेश्चन आई कर रहा है वे काम बारी बारी से करते हैं। स्टार्ट कौन करते हैं? अमित करते हैं।
तो एक दिन में अमित कितना काम किया? 3 काम किया, ये अमित है। अरुण कितना काम किया? 4 काम किया, ये अरुण है, 4 काम किया। एक दिन अरुण काम किया, एक दिन अमित काम किया, मतलब 2 दिन में कितना काम हुआ? इतना प्लस इतना बराबर लिख सकते हैं 7 काम हुआ। 2 दिन में इतना प्लस इतना बराबर 7 काम हुआ। अब क्वेश्चन आय करा, कार्य का 35/36 भाग करना है। कार्य कितना? 36 है, मगर 36 का 36 नहीं करना, इस काम का 35/36 भाग करना है। कितना काम करना है? मतलब 35 काम करना है। तो अब ये देखिए, 2 दिन में 7 काम करते हैं, 7 को कितना? 35 होना है। तो 35 होने के किससे गुना करेंगे? 5 से गुना करें। तो 5 से इधर भी गुना करना होगा और 5 से इधर भी गुना करना होगा। तो कह सकते हैं 10 दिन में कितना काम हुआ? 35 काम हुआ। इस एक काम को समाप्त कर 35 दिन में, तो आंसर क्या हुआ? वो 10 दिन लेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब अल्टरनेट हो तो इसमें कंडीशन होता है। यदि ये नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या है, यदि ये जो जिसे हम गुना किए यदि नेचुरल नंबर है तब तो आंसर ठीक है। यदि ये पॉइंट में आंसर आएगा तो उसका कंडीशन अलग होगा। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन आए तो उसमें और डिटेल से बताएंगे। ठीक है, पी, क्यू और आर किसी काम को क्रमशः अलग अलग 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद पी काम करना छोड़ देता है। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम करना छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? पी है, क्यू है और आर है। किसी काम को पी 10 दिन में, क्यू 12 दिन में और 20 दिनों में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। टोटल वर्क तीनों का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। पी का एफिशिएंसी 60/10 5, क्यू का एफिशिएंसी 60/12 6 होगा यहाँ पे एफिशिएंसी। क्यू का 60/12 5, आर का 60/15 4 होगा एफिशिएंसी। इस 60 काम को कौन कौन किया? 60 काम को 2 दिन के बाद पी ने काम छोड़ दिया। पी कितना दिन काम? एक दिन में 6 काम करता है। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। इस 60 काम को पी, क्यू, आर करेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 2 दिनों के बाद पी काम करना छोड़ दिया। पी कितना दिन क्या? 2 दिन। एक दिन में कितना काम करता है? 6। एक दिन में 6 काम करता है तो 2 दिन में 6 दूनी 12 काम किया। पी का काम कंप्लीट हो गया। अब आगे कह रहा है, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम छोड़ दिया। मान लेते हैं कार्य पूरा टी दिनों में होता है। ठीक है, कितना दिन पहले काम छोड़ दिया? 3 दिन पहले। इतना दिन काम किया। और क्यू एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है, इंटू 5 प्लस आर शुरू से लास्ट तक काम किया तो कितना दिन काम होता है? टी दिन। एक दिन में आर कितना काम करता है? 4 इंटू 4। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। 60 बराबर 6 दूनी 12 और 5 3 15, 12 में से 15 गया -3, 5t प्लस 4t 90। ठीक है, तो अब कह सकते हैं 3 इधर जाएगा, 63 बराबर 90, तो t बराबर 63/9 कितना? 7 हो गया। ठीक है, इस वजह से कह सकते हैं तीनों मिले काम कितना दिन में काम समाप्त होगा? 7 दिनों में काम समाप्त होगा। ठीक है, मेथड इसका देख लीजिए। सेकंड मेथड, पी क्यू आर, पी है, क्यू है और आर है। ये सेकंड मेथड। ये 10 दिनों में करते हैं, ये 12 दिनों में करते हैं और ये 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, अब कर रहा है 2 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है। पी कितना दिन काम किया? एक दिन में 1/10, तो 2 दिन में 2/10 काम करेगा। काम किया 3 दिन पहले, मान लीजिए काम टी दिन में समाप्त हुआ तो ये कितना दिन काम किया? t-3 दिन काम किया। ये कितना दिन काम किया? शुरू से लास्ट तक रहा, चूंकि इसका कोई चर्चा नहीं है तो लास्ट तक रहा होगा। टी इतना प्लस इतना बड़ा टोटल कितना? 100% काम होता है। 100% कितना? 1 काम होता है। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। 1/5 कर सकते हैं इसको। 1/5 यदि 1/5 को कैंसिल करेंगे तो इधर जाके क्या माइनस में हो जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं, इधर आके माइनस कर देते हैं 1/5। ठीक है, ये प्लस में था, इधर आके माइनस चला गया। कैलकुलेशन करते हैं फिर आगे का। 12 15 का एलसीएम कितना? 60 होता है। 60 होता है। 12 में 5 बार में 5t माइनस 15 में 4 बार में प्लस 4t। कैलकुलेशन करते 5 में से गया 4/5, 5 में कितना बार? 12 बार में
5 अचार 9 टी बराबर, देखिए 12×4 = 48 और ये 15 इधर जाएगा 63, तो टी बराबर कितना होगा 7 डिश। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस बेस पे भी कर सकते हैं।